गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के गृह विज्ञान में आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज हम शैशव अवस्था में पोषण क्या कैसा होता है, यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी क्या होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का है और आहार एवं जो पोषण जो पेपर है उसके अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शैशव अवस्था में पोषण क्या होता है, यानी कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की उम्र की जो अवस्था है 0 से 12 महीने की शैशव अवस्था कहलाती है। यह जो अवस्था होती है ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा शिशु का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में यदि शिशु के पोषण और स्वास्थ्य पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो इसका प्रभाव शिशु के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। शैशवावस्था में ही वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु की इतनी तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है जितनी कि संपूर्ण जीवन काल में भी नहीं होती। अब देखिए, जो शिशु जो है, छोटा बच्चा जन्म से 3 माह की जो अवस्था होती है उसमें जो शिशु के जो वज़न होता है उसमें 6 से 8 औंस की वृद्धि होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये दुगनी होती जाती है और शिशु ना केवल वज़न और लंबाई में बढ़ता है बल्कि उसके शारीरिक अनुपात में भी अंतर आता जाता है। जन्म के समय अपना जो शिशु है, जन्म के समय शिशु की जो उम्र बढ़ने के साथ साथ सिर का जो अनुपात है वो भी उसका कम होता जाता है और हाथ पैर बढ़ने उसके लगते हैं। नवजात जो शिशु जो है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसकी जो वृद्धि और विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है और शिशु केवल जो सिंपल जो शुगर होती है, सरल शर्कराएं होती हैं, सरल प्रोटीन होती हैं, आवश्यक वसीय अम्लों को ही पचा पाता है और वो केवल इस समय जो माता का जो दूध होता है उसी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो हम शिशु को क्या क्या अच्छा पोषण दे सकते हैं, यानी कि उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इस समय जो शिशु के लिए जो पोषक तत्व हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी। शैशवावस्था में शिशु की जो कैलोरी की जो मांग होती है वो उसके शारीरिक वजन पर निर्भर करती है। बच्चों की एक्टिविटी और वज़न के अंतर के अनुसार ही कैलोरी की जो मांग होती है उसमें भी अंतर आता जाता है। क्लीमेंट्स ने 1949 में शिशु के लिए दैनिक कैलोरी मांग की गणना आधारीय उपापचयन और शारीरिक क्रियाशीलता, बच्चा कितना फिजिकल एक्टिव है और वृद्धि के आधार पर किया। यानी कि उसने 3 चीज़ों को माना है: आधारीय उपापचयन, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाशीलता और वृद्धि के आधार पर उसने की है। शिशु को जितनी कैलोरी की आवश्यकता है उसके अनुसार अगर कैलोरी की पूर्ति नहीं होती तो उसके वज़न में भी कमी आने लगती है और शारीरिक जो वज़न वृद्धि की गति धीमी और मंद हो जाती है तो शिशु की वृद्धि भी कम हो जाती है। अब अगर हम भोजन और पोषण बोर्ड ने इसकी जो शिशु की दैनिक जो कैलोरी की जो मांग है वो 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, और जो 7 से 12 महीने के जो शिशु है उसको 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उसकी मांग उसकी करी है और ICMR ने भी इतनी ही कैलोरी इसको
बताया गया है। 1 से 3 अगर महीने का शिशु है और उसका शारीरिक वजन अगर 5 किलो है तो उसकी दैनिक कैलोरी मांग तो उसकी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 120, 600 किलो कैलोरी उसकी मांग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो भी शरीर की वृद्धि और भरण पोषण के लिए आवश्यक होता है। शरीर का प्रत्येक कोष अपनी कार्यक्षमता, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन पर निर्भर रहता है। हार्मोन, एंजाइम, रोग प्रतिकारक पदार्थ और रक्षात्मक पदार्थों का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। शरीर के प्रत्येक जो ऊतक वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारी मांसपेशियाँ होगी, रक्त हो गया, नाखून होगी, हड्डियाँ होगी, त्वचा, बाल जो है, इनका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। शैशवावस्था में न केवल शारीरिक वृद्धि की जो वृद्धि तीव्र गति से होती है, बल्कि उसका मानसिक जो विकास है वो भी तेज़ी से होता है। और शिशु जो है शैशवावस्था में अगर पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट प्रकार के प्रोटीन की शिशु को बहुत ही आवश्यकता होती है और तभी उसे शरीर निर्माण हेतु आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं तभी उसको प्राप्त होंगे। मतलब कि अगर वो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन लेगा तो उसी में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल भी उपस्थित होंगे। ICMR ने प्रोटीन की जो दैनिक मांग है वो 0 से 6 महीने और 7 से 12 महीने के शिशु के लिए 2.05 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, और अगर बच्चा 7 से 12 महीने का है तो 1.65 ग्राम प्रोटीन प्रति शारीरिक भार के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। स्तनपान जो करने वाले जो शिशुओं को माता के दूध से ही प्रोटीन मिलता है, जो कि उसकी दैनिक आवश्यकता से थोड़ा सा कम है, परंतु माँ के दूध से प्राप्त प्रोटीन का अवशोषण शिशु भली प्रकार से कर लेता है और शिशु का जो अंग होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उनमें जो माता का जो दूध है उसमें केसीन की मात्रा भी अत्यधिक होती है और शिशु जो है उसे आसानी से कई बार जो गाय का जो दूध होता है, गाय का जो दूध है उस पर अगर शिशु पलता है तो उससे जो प्रोटीन मिलता है उसमें केसीन की मात्रा अधिक होती है और जिससे कि शिशु जो है आसानी से पचा भी नहीं पाता। अब हम बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट। तो दो हमारे न्यूट्रिएंट, कैलोरी और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट है वो जो शिशु है उसका पाचन अंग अत्यंत ही अभी अपरिपक्व होते हैं। वो केवल सिंपल जो शुगर होती है, सरल शर्करा होती है, उसको ही पचा पाते हैं। शिशु का जो प्रमुख आहार क्या होता है? इस समय दूध होता है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है और जो लैक्टोज शर्करा शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और उपयोगिता को बढ़ाता है लैक्टोज। साथ ही आंतों में लाभदायक बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है। यानी कि जो दूध है वो उसमें लैक्टोज शुगर होती है और लैक्टोज शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ ही आंतों में लाभदायक बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है। गाय के दूध में माता के दूध की अपेक्षा शर्करा कम होती है, अतः इसमें चीनी शर्करा विद्यमान रहती है। यह बाजार में बहुत ही कम रेट में भी उपलब्ध हो जाता है, स्वाद में भी मीठा होता है, परंतु इसका जो पाचन और अवशोषण वो जल्दी हो जाता है। और भी बहुत सारी जो शुगर हैं आर्टिफिशियल वो भी हम मिला तो लेते हैं, परंतु इस समय जो शिशु के लिए
जो है वो माता का जो दूध है वो अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। फिर हम बात करते हैं वसा की। वसा से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। वसा शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो वसा है उसके द्वारा आवश्यक वसीय अम्लों तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ये 4 होते हैं, उसकी पूर्ति भी होती है। बहुत सारे अगर हम देखिए अध्ययन हैं उसमें ये देखा गया है कि वे शिशु जो माता के दूध पर पलते हैं उनमें लिनोलिक अम्ल उपस्थित रहा है, जबकि गाय के दूध या भैंस के दूध पर पलने वाले शिशु में लिनोलिक अम्ल की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनमें कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और कारण यही है कि जानवर का जो दूध है उसमें लिनोलिक अम्ल कम मात्रा में उपस्थित होता है, और लिनोलिक अम्ल की कमी से शिशु की जो शारीरिक वृद्धि है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, एक बात और है यहाँ, अगर बहुत लंबे समय तक आवश्यक वसीय अम्लों की कमी शरीर में रहती है तो बच्चे की जो शिशु है उसकी जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है, चमकहीन हो जाती है, और उसमें त्वचा के जो लक्षण रोग होते हैं वो भी कुछ कुछ बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं, और उनकी जो वृद्धि की जो गति है वो भी मंद हो जाती है। इसीलिए जो गाय या भैंस के जो दूध के ऊपर पलने वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम पूरक आहार भी देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन क्या होते हैं? ये सुरक्षात्मक तत्व होते हैं जिनसे शरीर के रोगों से सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक जो विटामिन है वो किसी न किसी रोग का प्रतिरोधक होता है। अतः शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन जरूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, ये सब बच्चे के लिए जरूरी होते हैं। और अगर शिशु को आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में विटामिन नहीं मिल पाते तो वही बात, बच्चा बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। डब्बे का जो दूध पर जिन बच्चों को पाला जाता है उनमें अक्सर विटामिन्स की भी कमी आ जाती है। अतः उनके आहार में फलों का रस हो गया, कॉड लिवर ऑयल वगैरह, उसको शामिल करके विटामिन ए, डी, सी और नाइसिन आदि की आवश्यक मात्रा की पूर्ति की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर की वृद्धि और विकास, शरीर के विभिन्न भागों की स्वास्थ्य की उत्तमता के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, परंतु अगर ये नहीं मिलते तब भी शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे हड्डियां हैं, दांत हैं, इनके विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। और गॉइटर रोग हो जाता है तो उसके लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन जो है वो समुचित बुद्धि और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। दूध में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं, जिससे शिशु की दैनिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। लोहे की पूर्ति जो है वो सप्लीमेंट्री फूड्स के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि दूध में आयरन का अभाव होता है। माता अपने शरीर में जितना अधिक आयरन लेगी उतना जो है वो 6 महीने तक शिशु को अगर आयरन युक्त आहार नहीं भी दिया जाए तब भी शिशु को उसकी कमी नहीं होती है। दूध में आयोडीन नहीं मिलता, अतः आयोडीन की पूर्ति भी पूरक आहार के द्वारा की जानी चाहिए।
तो ये हमारे जो मैंने आपको न्यूट्रिशन बताए हैं, जैसे कि कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो शिशु को के लिए अत्यंत ही ज़रूरी होते हैं। शिशु का जो पोषण है, उसके जो आहार हैं उसको हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। जैसे कि पहले तरल भोज्य पदार्थ, दूसरा अर्ध तरल भोज्य पदार्थ और तीसरा जो है वो ठोस आहार। देखिए जो पहला हम बात करते हैं तरल भोज्य पदार्थ। तरल भोज्य पदार्थ कौन से? जैसे माता का दूध, जानवर का दूध, कोई भी गाय भैंस का पानी हो गया, फलों का रस हो गया, दाल का सूप, टमाटर का सूप, सब्जियों का सूप, चावल का पानी, ये तरल भोज्य पदार्थ में आते हैं जो कि शिशु को देने अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। दूसरी बात करते हैं अर्ध तरल आहार। अर्ध तरल आहार में जैसे खिचड़ी, दलिया दूध हो गया, सूजी की पतली खीर दी जा सकती है, फेरेक्स पाउडर है, उबली हुई दाल है, उबली सब्जियां, नमकीन दलिया सब्जियों के साथ पकाकर ये बच्चे को दिया जा सकता है। ठोस जो आहार है वो मसला हुआ भी होता है और बिना मसला हुआ भी होता है। मसला हुआ ठोस आहार जैसे उबली सब्जियों को हम मैश करके दे सकते हैं, दाल रोटी मसल कर दे सकते हैं, दूध केला फल मैश करके, आम मैंगो शेक, बनाना शेक, चावल दाल, ये हम दे सकते हैं। रोटी दूध बच्चे को दी जा सकती है। और बिना मसाला आहार में तो जैसे कोई भी सब्जी ले सकते हो, गाजर हो गया, चपाती, ब्रेड, बिस्किट, डबल रोटी, दाल चावल, पराठा, आलू का पराठा जैसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये जो आहार है ये शिशु को दिया जा सकता है। तो 3 तरह के आहार हो गए, तरल, अर्ध तरल, ठोस। ठोस में भी एक तो मसला हुआ आहार और एक बिना मसला हुआ आहार। तो ये शैशवावस्था का जो पोषण है। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने जो नोट्स हैं वो आप अच्छे से बना लें और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।